So knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hi, welcome to Living for Eternity. I'm your hostess, Lori Ditto. नमस्कार, अनंतता के लिए जीवन इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करती हूँ। मैं लॉरी डिडो। You know, the topic of eternity should be an everyday thing, if least not weekly. शीर्षक अनंत जो हमारे लिए हर रोज की एक शीर्षक होना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसके बारे में विचार करना जरूरी है। The Bible says in John 12:25, बाइबल यूहन्ना 12 अध्याय के 25वें पद इस प्रकार कहता है, He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसको खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। What God is saying is love your eternal life. परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अपने अनंत जीवन से प्रेम करें। I'm so excited to get to share with you one of my most powerful visions today. मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि मेरे दर्शनों में से जो सामर्थी दर्शन है उसे मैं बांटने वाली हूँ। In Colossians 1 verses 9 through 12, this is what it says. कुलुस्सियों पहला अध्याय के 9 से 12 पद इस प्रकार कहता है, For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, That you may have a walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, Strengthened with all might according to His glorious power, for all patience and long suffering with joy. उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints of the light. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। A walk worthy of the Lord. परमेश्वर की योग्य चाल चलन चलाना। So is your life lining up the way that you want it to? क्या आपकी जीवन जैसे आप चाहते हैं उस कतार में लगी है क्या? Or let me say it this way, is your life lining up the way Jesus wants it to? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन जैसा यीशु चाहते थे उसी पंक्ति में लगी है क्या? God desires for all people to know Him. परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब लोग उसको जानने लग जाएं। And the Bible teaches that he who wins souls is wise. और बाइबल ये सिखाता जो आत्मा को जीतता है वो बुद्धिमान है। But with your faith, how should you go about making sure that somebody else knows Jesus? मगर आप अपने विश्वास के द्वारा कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं जिससे कि दूसरे लोग यीशु मसीह को जानने लग जाएं? You know, when my visions start, it's like two realities coming together. जब मेरी दर्शन शुरुआत हुआ वो इस प्रकार था, दो हकीकत एक आमने सामने आ रहा है। These two realities can come together, and then you have to let go of one. ये दोनों हकीकत आपके सामने एक साथ बन के आएगा, मगर आपको एक को छोड़ना जरूरी होगा। And when you begin to see heaven, I want to encourage you, let go of the current reality and grab hold of that one. जब आप स्वर्ग को देखने लग जाते हैं तो आप वर्तमान की हकीकत को छोड़ दें और उस स्वर्ग को आप पकड़ लें। So when this vision began, I could feel something very heavy on my back as if I were on all four.
और जैसे इस दर्शन की शुरुआत हुई, मुझे ऐसे लग रहा था एक बड़ा बोझ मेरे जो है पीठ के ऊपर है, जैसे कि अल्सर की बीमारी में महसूस होता है। I could hear my breathing was very difficult. और मैं सुन पा रही थी, मेरे सांस लेना बहुत कठिन हो रहा था। I heard the voice of Jesus ask, "Where is Lori?" और मुझे उस आवाज सुनाई दे रहा था, यीशु मसीह पूछ रहे थे, लॉरी कहाँ है? Suddenly, my angel was before my face, and then he disappeared. और उस वक्त जो है स्वर्गदूत मेरे चेहरे के सामने था और उसके बाद गायब हो गया। I heard the angel say to the Lord, "She's here under the circumstances." और मैंने सुना वो स्वर्गदूत यीशु मसीह से कहते हुए कि इस परिस्थिति के अधीन अब ये यहाँ है। Lord Jesus said to my angel, "Stand her up." और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्वर्गदूत से कहा, उसे ऊपर उठा। And with that command, suddenly I was up. और उस आदेश देते ही अचानक मैं उठ खड़ी हो गई। Now I have one angel. अब मेरे लिए एक स्वर्गदूत है Some people have two. और कुछ लोगों के लिए दो। And I believe that you at least have one. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके लिए कम से कम एक तो हो। The angels obey Jesus. जो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हैं। And you cannot convince it to disobey Jesus. आप उन्हें जो है यीशु मसीह की अनाज्ञाकारी होने के लिए कर नहीं सकते हैं। When I got to the open place, I could breathe very easily. जब मैं खुले स्थान में पहुंच गई तो वहां आसानी से सांस ले नहीं पाई। And when I looked up, I saw Jesus sitting high on a mountain. जब मैं अपनी नजर उठा के देखी कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर यीशु मसीह बैठे हुए थे। Now, when you are in a vision, everything works perfectly. जब आप दर्शन में होते हैं, हर काम जो है सिद्ध तरीके से होता है। In Revelation 4:2, we find out that Jesus' beauty is unspeakable. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 2 पद में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह की सुंदरता को विवरण नहीं कर सकते हैं। And I want to say that I believe that these words are weak in comparison to having seen him. और मैं विश्वास करती हूँ ये शब्द जो हमने जो दर्शन पाया है उसके तुल्य बहुत ही कमजोर है। He could see he had my undivided attention. और वो देख पाता है कि मेरी एक ऐसा ध्यान जो केंद्रित है जो किसी और में लगा नहीं है। And he said, "Come here." उसने कहा यहाँ हाँ। Oh, I was so excited to hear these words from the Savior. और उद्धारकर्ता से ऐसे शब्द सुनने में बड़ी खुश हो गई मैं। So I began moving. I wanted the shortcut. और मैं चलने की कोशिश करी, मैं सोचा कि एक सकरा मार्ग लो सीधा पहुंचने के लिए। But my angel kept encouraging me to take the long way. मगर मेरा स्वर्गदूत मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि लंबा रास्ता ही मैं लूं। This did not make sense to me. मैं इसे समझ नहीं पा रही थी। My angel knew that he also had to obey the Lord. और मेरे स्वर्गदूत को मालूम था कि उसे भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करना है। And he asked me to look at my dress. और उसने मुझसे कहा कि मेरे वस्त्र की ओर मैं देखूं। Oh, the angel was right. My dress was dirty. हाँ, वो स्वर्गदूत सही था क्योंकि मेरा वस्त्र बहुत गंदा था And it was torn. और वो फटा हुआ था। I asked the angel, "What do I do?" मैंने स्वर्गदूत से पूछी कि मुझे क्या करना होगा। He said, "Follow me. Take the long way." और उसे कहा कि जो मेरे पीछा कर और ये लंबा रास्ता ले। You know, years ago when my daughter Crystal got married, कई साल पहले मेरी बेटी जो क्रिस्टल की शादी हुई, it ended up that the procession that she had was very long. और वो ऐसा हुआ कि जब उसके अंदर जाने की जो रास्ता था बहुत लंबा था। As circumstance would have it, her wedding was in a facility that had 3 levels. परिस्थिति की वजह से उसकी शादी एक ऐसे जगह पे हुआ जहाँ पे 3 मंजिला था। And my husband and daughter came in on the high 3rd level. मेरी पति और मेरी बेटी जो है उस ऊंचे मंजिले 3रे मंजिले में आ गए। And they walked all the way around until they came to the 2nd and walked all the way around until they came to the 1st floor. और वे चलते चलते जो है दूसरी मंजिल में आए और वैसे चलते चलते 3री मंजिल तक आए और अंतिम तक उनको चलना पड़ा। And everyone watched this very long walk of her smiling on her father's arm. अब वो सब लोग इसके पीछे पीछे से लंबे रास्ता लेना पड़ा। अब वो अपने पिता के साथ मुस्कुराहट चेहरे के साथ में थी। This was her bridal march. क्योंकि ये उसकी दुल्हन की जो है सैर था। And the angel began explaining to me how I am also on a bridal march. और स्वर्गदूत मुझे भी विवरण करने लगा कि मैं भी जो हूँ ऐसी ही दुल्हन की उस पथ पे चल रही हूँ। And that the Lord's eyes would be on me the whole way through my life.
प्रभु यीशु मसीह की आंखें मुझ पर ही लगा रहेगा जैसे मैं इस पूरे लंबे रास्ते में चल के आऊंगी। So as we walked, the angel told me I should help other people. जैसे मैं चल रही थी तो स्वर्गदूत मुझे कहने लगा कि मुझे दूसरे लोगों का भी मदद करना होगा। He said whatever I would ask for on my bridal march, the Lord would give me. और उसने कहा कि इस दुल्हन की इस रास्ते में जब चलते समय जो कुछ मैं मांगूंगी प्रभु से, प्रभु मेरे देंगे। So long as I asked for things that were in perfect accordance with His will, I could have it. और जब तक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जो कुछ मैं मांगूंगी तो जरूर मैं पाऊंगी। So we went into the first village and I realized the people here do not know Jesus. जब हम पहले गांव में पहुंचे तो मैं एहसास करी थी ये लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। So of course, that would be the most important thing. हाँ, ये ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। So I prayed, Dear Lord Jesus, help these people know you better. मैं प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह मदद करें कि ये यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जानने पाए। And the Lord opened up all kinds of opportunities for me to talk to them about Him. और परमेश्वर हर एक मौके को मेरे लिए खोल दिया जिससे कि मैं प्रभु के बारे में उनसे बात कर सकूं। And you know, suddenly there were people who they too ended up in a dress on their way to the king. और हम देखने पाते हैं कि ऐसी कुछ लोग थे वो भी उस वस्त्र में आ पहुंचे जो अपने राजा से मुलाकात करने के लिए हैं। By just sharing my love for Jesus with them, the Lord saved them. मेरी प्रेम जो यीशु के प्रति था उसे बांटने के द्वारा ही प्रभु ने उन्हें बचाया। And to me it was counted as wisdom. और मेरे लिए एक बुद्धिमत्ता के समान लगने लगा। And with each blessing of wisdom, my dress was being transformed. बुद्धि की आशी के रूप में हम देखने लगे कि मेरे वस्त्र वो परिवर्तित होने लगा। And my dress was so beautiful with pearls and diamonds and appliques. और मेरे वस्त्र इतना सुंदर हो गया जिसमें कई सारे मोतियां, हीरे और हर प्रकार के बहुमूल्य वस्तु थे उसमें। When we were leaving the village, the road went up the mountain to where the Lord was. जैसे उस गांव से निकल रहे थे वो रास्ता जो है उस पर्वत के ऊपर तक गया जहां प्रभु यीशु मसीह हैं। And I was feeling very beautiful. I felt it must be time to go see the Lord. अब मुझे जो है अपने आप में बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मुझे लगा कि समय हो चुका है यीशु से मुलाकात करने के लिए। My angel said, No, no, Lori, take the long way. और मेरे स्वर्गदूत कहने लगा, नहीं नहीं लॉरी, लंबा रास्ता लो। It was so difficult to obey going the hard way. ये बहुत ही कठिन लगा कि इस कठिन मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसकी आज्ञा पालन करने की। The angel told me there are so many more people who need to know Jesus. स्वर्गदूत कहने लगा कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह को जानना जरूरी है। By taking the long way, not only would more people get to know Jesus, but my dress would become more stunning. लंबा रास्ता लेने के द्वारा सिर्फ बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानना ही नहीं, मेरे वस्त्र भी जो है बहुत सुंदर नजर आने लगेगा। This time when I came into the village, the people were hard. इस बार जिस गांव में मैं आया था वहां के लोग बहुत कठोर थे। This time they had many foreign gods. इस समय उनके बीच में बहुत सारे अनजान देवी देवताएं थे। So I prayed and thought, what do I do so they'll know Jesus? मैं प्रार्थना करके सोचने लगी कि मुझे क्या करना होगा कि जिससे को यीशु को जाने। And you can never go wrong using the fruits of the Spirit. आप कभी भी जो है आत्मा के फल इस्तेमाल करने के द्वारा गलत नहीं होंगे। And after love and joy and peace, an idea came to my head. प्रेम, आनंद और शांति के बाद मुझे एक विचार आया, मुझे क्या करना चाहिए। They need water. उन्हें पानी की जरूरत है। I will ask Jesus, the living water, to bring these people something that they need. और मैं प्रभु यीशु मसीह से मांगूंगी कि वो जीवन के जल यहाँ पे ले आए जो इनके लिए बहुत ही जरूरत है। And by the time I left that village, many people knew Jesus. उस गांव को छोड़ने के समय से पहले ही वहाँ के बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने लग गए। And my dress was so beautiful. और मेरे वस्त्र बहुत ही सुंदर हो गया। You know, this vision has taught me so much. और ये दर्शन मुझे बहुत कुछ सिखाया है। Many times we don't want to take the long way. We don't want to get involved in someone else's life. बहुत से बार हम लंबा रास्ता लेना नहीं चाहते हैं। बहुत से बार हम किसी और की जिंदगी के कार्य में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
But we need to have a walk worthy of the Lord. हमें ऐसे चाल चलन चलना होगा जो परमेश्वर की योग्य है। For me, this is a bridal march. मेरे लिए एक दुल्हन की पथ है ये, It is the perfect will of God और यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है for no one to perish. कि कोई नाश ना हो। And the reality is, he who wins souls is wise. और हकीकत ये है जो आत्मा को जीतते हैं वो ही बुद्धिमान हैं। Did you know you also are on a bridal march? क्या आपको मालूम है आप भी वो दुल्हन की उस पथ पे चल रहे हैं? Who have you told about Jesus? आपको किसने यीशु मसीह के बारे में बताया है? And how have you prayed to meet the needs of another person? आपने दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे प्रार्थना किए हैं? Love is a very powerful gift. प्रेम परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ्य उपहार है। And I believe what my angel said. और मैं विश्वास करती हूँ जो मेरी स्वर्गदूत मुझसे कहा था, Anything that I ask for that's in accordance with the will of Jesus, he will give me. जो कुछ मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगूंगी वो मुझे जरूर देंगे। And he's taught me, look out not only for Lori's interests, but for the interests of others. और उसे सिखाया सिर्फ जो है लॉरी की हित में ना देखें मगर दूसरों के हित के बारे में भी देखें। Oh, I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Lord Jesus, thank you for my friends who are also on a bridal march. प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद मेरे मित्रों के लिए, वो लोग भी जो इस जो दुल्हन के पथ पर हैं। Lord, get them up from all sorts of circumstances. प्रभु उन्हें मदद करे हर परिस्थिति से वो उठ खड़े हों। Lord, bless them and their angel to be able to take the long way. आशीष दें उन्हें एक स्वर्गदूत के द्वारा जो उन्हें लंबे रास्ते में ले चलने पड़े। I bless your mouth to be able to speak about Jesus freely. आपके मुंह को मैं आशीष बोलता हूँ ताकि यीशु मसीह के बारे में आसानी से खुलेआम बताने पाएं। I bless your hands to be able to help those in front of you. आपके हाथों को मैं आशीष देता हूँ ताकि आप आपके सामने जो उनके लिए मदद कर सकें। I bless your heart to be kind to others. आपके हृदयों को मैं आशीष देती हूँ जिससे कि आप दूसरों के लिए दयावान हो। And I bless your mind to know that he who wins souls is wise. आपके मनों को मैं आशीष देती हूँ ताकि आप जानने लग जाएं कि जो आत्मा को जीतता है वो बुद्धिमान है। You have a long walk. Make sure you're taking the longest way. आपके लिए लंबा रास्ता तय करना है, निश्चय कर लीजिए आप लंबे रास्ते में ही जाएं। Thank you so much for joining us today. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। I'd love to hear from you. मैं आपसे सुनना पसंद करूंगी। All right, we'll see you next week. Bye-bye. ठीक है, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।